डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो मैं पहले डिस्कस करती हूँ। ओके, सो जैसे आपको सपोज दैट आपको ये डेल फाई निकालना है। ओके, तो डेल फाई निकालने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन बेसिक मालूम होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम कितना लिखेंगे, 2x। इसी तरीके से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितने लिखेंगे, 3x स्क्वायर। ये जो 3 है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, पावर कम हो जाती है। इसी तरीके से x4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। अगर कोई भी कांस्टेंट है 3, 4, 8, कोई भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, 0। लेकिन जब हम ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक्स वाई स्क्वायर है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, वाई। तो हम फोकस करेंगे ओनली वाई पे। तो वाई, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, वैसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y। तो अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम सेपरेट तो नहीं कर सकते, सो दैट हम क्या करते हैं, एक्स को एज इट इज़ रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में बोला है डिफरेंशिएट कर देते हैं। सपोज दैट अगर यही प्रॉब्लम क्या हो, एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो, तो वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बोला है, इसलिए हम वाई स्क्वायर का 2y लिखेंगे। एंड जो ये x है बीच में प्लस सिंबल है, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, सो दैट हम x का डिफरेंशिएशन उसको कांस्टेंट अज्यूम करके 0 लिखेंगे, सो दैट हमारा आंसर कितना आएगा, 2y आएगा। ओके, सो ये बेसिक है। नाउ यहाँ पे हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव को के लिए डेल फाई निकालना है। ये जो डेल फाई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में क्या करते हैं, ये जो फाई जो दिया हुआ है, ये फाई, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको x लिख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, और यहाँ पे हम i लगाएंगे। ओके, x के रिस्पेक्ट में किया, उसके साथ में i। इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, एंड इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, j। ओके, वेक्टर है इसलिए j। इसी तरीके से जो गिवन फाई है उसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसके साथ में k लगाएंगे। ओके, नाउ ये अब जब हम करेंगे इसको, तो अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो x का कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1। ओके, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपली वाई स्क्वायर। बट इसमें तो नहीं है x, सो दैट यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर आई। इसी तरीके से इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2xy, और यहाँ पे भी y है इसलिए y का करेंगे तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, सो दैट ये जेड क्यूब और इसके साथ j मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ है z, यहाँ पर तो z नहीं है, सो दैट ये कितना हो जाएगा, 3z स्क्वायर वाई के। ओके, बट इसने यहाँ पे लिखा है कि जो फाई है वो कहाँ पे हमको निकालना है, 1 - 1 1 पे। इसका मतलब क्या है, हम जो है डेल फाई निकालने वाले हैं 1 - 1 1। इट मीन्स हम x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 एंड z का वैल्यू 1 रखने वाले हैं। तो अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब अभी हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × -1 प्लस 1 क्यूब j। ओके, ये हो जाएगा 3 × 1 स्क्वायर -1 × k, सो दैट ये कितना हो जाएगा, i - j -3k। ओके, सो दिस इज़ योर डेल फाई। तो अगर एग्ज़ाम में कभी ग्रेडियंट वगैरह पूछे, दैट मीन्स आपको क्या करना है, जो भी गिवन है आपका फाई, उसको x, y एंड z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और उसके साथ i j के इस तरीके से लगा देना है। तो दिस इज़ योर ग्रेडियंट। ओके, अब इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोला है, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अलोंग अ वेक्टर। तो ये जो गिवन है ये क्या है, आप इसको मान लो a मान लो। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू मान लिया, लेट दिस इज़ a, उसको a मान लिया। तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, i + 2j + 2k। तो ये है i + 2j + 2k। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ।
डायरेक्शनल डेरिवेटिव को शॉर्ट में डी लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई डॉट ए कैप। ओके, तो ए तो हमको गिवन है पहले ही में, तो ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है ए एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। ए मतलब हमारे पास गिवन है आई प्लस 2j प्लस 2k, एंड ये जो मॉड है, ये जो मल्टीप्लायर्स है, आई का मल्टीप्लायर क्या होगा 1, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है, आई नहीं दिया होता मतलब 0 होता वहाँ पे। यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर क्या है, तो 2 का स्क्वायर कर लिया, और इसका मल्टीप्लायर 2 है तो 2। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। सो इट विल बी ओवर रूट ऑफ 9, ओवर रूट ऑफ 9 3 होगा। सो दैट ए कैप कितना आ गया, आई प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब इसको चाहो तो आप 1/3 को ऐसे सेपरेट करके ऐसा भी लिख सकते हो, आई प्लस 2j प्लस 2k ऐसा करके आप लिख सकते हो। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट ए कैप। तो देखो जो ग्रेडियंट होता है उसमें डॉट वगैरह कुछ नहीं है इसके बीच में। ओके, यहाँ पे ये डॉट है, तो डेल फाई हमने कितना कैलकुलेट किया था, आई माइनस जे माइनस 3k, एंड ए हमने किया है 1/3 आई प्लस 2j प्लस 2k। ओके, तो 1/3 को हम इधर लिख लेते हैं। अब आई वाले का आई के साथ में जो उसके मल्टीप्लायर्स है, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1। जे वाले का जे के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 2। के वाले का के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 इंटू 2। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 2 -6। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5/3। तो ये है आपका आंसर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, जो हम ये डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ओके, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जो हम कर्ल निकालते हैं, जब हमारा ये ऐसा कभी सपोज दैट ऐसा कुछ रहे, ये इसको ये क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो और इसी तरीके से डॉट लगा है तो वो डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो ये विदाउट डॉट वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, और डॉट वाले को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, और क्रॉस वाले को हम बोलते हैं कर्ल। ओके, सो मैं बाद में आपको बताऊंगी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अभी ये जो डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस है इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है कि टूवर्ड्स द पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके पहले क्वेश्चन में अलोंग द वेक्टर लिखा हुआ था, तो इशू नहीं था कि डायरेक्टली वेक्टर दिया है, बट अगर 2 पॉइंट लिखे हैं तो आप इन दोनों पॉइंट को सबट्रैक्ट करोगे। ओके, तो पॉइंट्स आपके क्या क्या दिए हुए थे, पॉइंट्स दिए थे, एक 1 -1 1 था, और दूसरी बार आपको गिवन था 2 - 1। तो सेकंड केस में आपको वेक्टर नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे सबट्रैक्ट कर देना है। तो हर एक पॉइंट को हर एक के साथ में सबट्रैक्ट करना है, आई जे के लगाना है, तो आपका वेक्टर क्या आ जाएगा, आई प्लस 2j, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -2k। नाउ आप ए कैप निकाल सकते हो, आई प्लस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाय अगेन 1 + 4 आ जाएगा, तो अगेन ये आ जाएगा 1/3 आई प्लस 2j माइनस 2k। तो अगर पॉइंट दिया है तो आपको वेक्टर निकालना है, आपको वेक्टर नहीं गिवन है। डायरेक्टली अगर वेक्टर दिया है तो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में जो हमने डेल फाई निकाला था, इसके साथ में आपको डी डी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल फाई डॉट ए कैप। डॉट मतलब जब भी डॉट लिखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ओके, तो ये डाइवर्जेंस है। सो डेल फाई की वैल्यू है हमारे पास में आई -j -3k। सेकेंड केस के लिए यहाँ पे गिवन है 1/3 आई प्लस 2j माइनस 2k।
तो मैंने जैसा बोला था आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 - 2 + 6, सो अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। ओके।